हाय, केम छो? मजा में छो? आ गया आपका अपना डॉक्टर छो छो कालरा, डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत चर्चा में रहता है पिछले कुछ 1-2 साल से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा इतने सेलिब्रिटीज को सडन कार्डियक डेथ, हार्ट अटैक होते हुए जाते हुए दुनिया से, और अगल बगल भी अगर झांको तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फिर वही कोई कोविड को दोष देगा, कोई वैक्सीन को दोष देगा। लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कि हैवी एक्सरसाइज करने से क्या सच में हार्ट अटैक होते हैं? क्या हार्ट अटैक की संख्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ज्यादा एक्सरसाइज करने से? यही टॉपिक है। और क्यों होता है ऐसा? सबसे बड़ा टॉपिक ये कि क्यों होता है और किन लोगों को होने के चांसेस ज्यादा हैं, बस यही है, किन लोगों को, और बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, वो लोग जिनकी लाइफ बहुत सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कुछ नहीं करते, लेकिन एक दिन किसी ने हवा भर दी, भाई जिम ज्वाइन कर, भाई जिम ज्वाइन कर, और चला गया बंदा जिम ज्वाइन करने। उम्र 40 साल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सारा दिन घर में बैठे रहना, लेकिन किसी ने बोला कि सर जिम ज्वाइन कर लो बस। अब जिम तो चले गए, लेकिन कायदे से इस बंदे को स्लो एंड स्टडी अपनी पेस को बढ़ाना चाहिए था, धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने 2-3 दिन में ही सोचा कि मैं सारा बस आर या पार कर दूं, और इतनी हैवी एक्सरसाइज करी कि वहीं बोल गए, नहीं उठ ही नहीं पाए। तो वो लोग जिनको आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, और अचानक से इतनी हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, इनको कायदे से स्लो एंड स्टडी जाना चाहिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहिए। एकदम से करेंगे तो खतरा ज्यादा है इन लोगों को। दूसरा, वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री सडन डेथ की है, सडन हार्ट अटैक की है, इस तरह से कार्डियक डेथ की है फैमिली में, तो उन लोगों को, चाहे वो 30 साल के हैं, चाहे वो 35 साल के हैं, या 40 साल के हैं, या 25 साल के हैं, उन लोगों को बिल्कुल पूरा अपना एक कार्डियक चेकअप और पूरी बॉडी के टेस्ट करा के डॉक्टर से मिलके तब ज्वाइन करना चाहिए जिम। ठीक है, और हैवी एक्सरसाइज एक बार डॉक्टर उससे पहले मिल ले जिनकी फैमिली हिस्ट्री है। और फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग कि यंग एज, मतलब कि 50 साल 55 साल से पहले किसी को हार्ट अटैक हुआ हो फैमिली में, या फैमिली में सडन कार्डियक डेथ हुई हो इसकी वजह से। ठीक है। तीसरा, कई बार ब्लॉकेज बहुत माइल्ड होती है, हल्की फुल्की ब्लॉकेज होती है, आपने एंजियोग्राफी कराई तो उसमें निकला जी हल्की फुल्की ब्लॉकेज है, 50% है, ज्यादा नहीं है, 30% है, 40% है, वहां पे प्लग बना हुआ है। ठीक है, और प्लग जो होता है, जिसको हम क्या बोले प्लग को हिंदी में, एक तरह का थक्का। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो माइल्ड ब्लॉकेज वाले पेशेंट भी होते हैं, यहां पे अगर वो थक्का टूट जाए और पूरी नली को ब्लॉक कर दे, समझिए यहां पे एक आपका हल्का सा एक ब्लॉकेज थी, लेकिन ये यहां से टूटा और अंदर चला गया और इसने पूरी की पूरी ब्लॉकेज कर दी, जिसको बोलते हैं प्लग रप्चर, और जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। कई बार बहुत बड़े बड़े हार्ट अटैक हो जाते हैं। तो जिनको हल्की फुल्की ब्लॉकेज है उनको भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फिर बोल रहा हूं, उनको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्की फुल्की ब्लॉकेज होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूर्ण तरह सुरक्षित हो गए हो, या तो बिल्कुल ना हो, तो उनको भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि कोविड-19 भी एक एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर जुड़ गया है। अब कुछ लोगों में ये देखा गया कि मायोकार्डाइटिस, यानी आपकी हार्ट की एक जो अंदर की लेयर होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। उस दौरान अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फेटल एरिथमिया होने का खतरा रहता है, सडन कार्डियक डेथ होने का खतरा रहता है, जिनको कोविड की वजह से हार्ट के अंदर सूजन आ चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें? अगर आपको चलने में सांस फूलता है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलता है, कोविड की हिस्ट्री है, तो कायदे से अपने टेस्ट करा लें सारे, इको वगैरह, और एक बार डॉक्टर से मिलकर तब जाएं। एक और कारण है इस तरह की डेथ होने का, वो है जो सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं। इतना डॉक्टर से कहने के बावजूद, हम लोगों के मना करने के बावजूद, यंग जनरेशन भर भर के ऐसे सप्लीमेंट्स लेती है जिनमें काफी सारे बैंड केमिकल मिले होते हैं जो अलाउड नहीं है, लेकिन लिखा नहीं होता उनके ऊपर, लेकिन अंदर मिक्स होते हैं। और आप चाहते हो जी फटाफट मेरा फैट गायब हो जाए, इसमें ये भी है जी, उसमें वो, लेकिन अंदर क्या होता है ये नहीं पता होता। कई बार बैंड चीजें होती हैं जो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने से पहले 100 बार सोच लें। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, बीच बीच में पानी जरूर पीते रहें। और एक होता है कार्डियक फटीग, कि इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली कि हार्ट भी थक चुका है, थक गया बेचारा, उसकी मसल भी थक चुकी है, तो थोड़ा सा ना बीच बीच में ब्रेक देने बहुत जरूरी है।
कम से कम 24 घंटे का ब्रेक देना बहुत जरूरी है, और हफ्ते में 1-2 दिन ब्रेक दिया करो। इसीलिए 5 से 6 दिन बहुत होती है एक्सरसाइज। बॉडी को भी ना टाइम चाहिए होता है अपने आप को दोबारा से सब एनर्जी वापस लाने के लिए। तो आप अपने हार्ट पे इतना अत्याचार मत करो, तो कार्डियक फटीग होने से बचो। थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी बीच में किया करो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, मंडे को ज्यादा होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा होते हैं। तो विंटर्स में क्योंकि खून की नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, तो उस समय हैवी एक्सरसाइज विंटर्स में करना और भी भारी पड़ता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। क्योंकि वीकेंड पे आप बहुत, और वैसे भी विंटर्स में हाई कैलोरी स्नैक्स और फूड ज्यादा खाए जाते हैं। दारू लोग विंटर्स में ज्यादा पीते हैं, ठंड है जी, है ना, थोड़ी लगा लो। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती हैं, आपकी शुगर बढ़ा देती हैं। और कुछ लोगों में हैवी एक्सरसाइज करने से सर्दियों में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। तो इसलिए सर्दियों के 3 महीने बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, अवॉइड करें। मेरा तो यही मानना है। और मुझे तो बेस्ट वॉक ही लगती है। मैं अभी भी वॉक और या फिर घर में स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ बस। मैं जिम जाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, मेरे से होता नहीं है, मुझे बहुत थकान हो जाती है। तो फिर मुझे लगता है यार क्या फायदा उस जिम का जिसको करके मुझे अपनी अपनी बॉडी होती है। मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, तो मैं बहुत माइल्ड एक्सरसाइज भी करूँ तो मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो मैं सिर्फ घर में मैंने 2-3 डंबल डुम्बल रखे हुए, वो कर लेता हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ और वॉक कर लेता हूँ। आधा घंटा वॉक कर लेता हूँ हफ्ते में 5 दिन। जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे थकान हो रही है उस दिन मैं वॉक नहीं करता हूँ। मैं अपनी बॉडी को, देखो, किसी पंडित ने, किसी जोशी ने नहीं कहा कि आप अपनी आज आपको वॉक करनी ही करनी है। अगर आज आपको सपोज वायरल फीवर है, आप रेस्ट कर लीजिए, 2-4 दिन रेस्ट कर लो। और ये फिर बोलूंगा, वायरल फीवर का एक ही इलाज है, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, पानी पानी पानी, पैरासिटामोल खा लो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो लोग रेस्ट नहीं करते उनके हार्ट पे असर आने के खतरे रहते हैं रेयर केसेस में। वायरल इन्फेक्शन, वायरल मायोकार्डिटिस कॉमन चीज है, इतनी अनकॉमन भी नहीं है। तो ध्यान रखिए कि वायरल इन्फेक्शन कहीं हार्ट में ना चला जाए। पूरे प्रिकॉशन लीजिएगा अगर वायरल फीवर होता है तो। ज्यादा जोश में अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, अरे डॉक्टर साहब, अरे ये, अरे वो, अरे अरे करते करते बस बैंड बज जाता है। और फिर एक दिन खबर आती है, डॉक्टर साहब उनको तो कुछ था ही नहीं, 2-4 दिन फीवर हुआ था, बिल्कुल ठीक थे, अचानक से क्या हो गया ये। जो रब रखा, क्या बोलो। मेरे पास भी कई चीजों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जिसकी जितनी लिखी है लोग कहते हैं उतनी है, लेकिन ठीक है जितनी जिसकी लिखी है, लेकिन अपनी जिंदगी अपने हाथ में भी होती है। अपने कर्मास खुद आपको, आप अपनी उम्र बढ़ा भी सकते हो, आप अपनी उम्र कम भी कर सकते हो। और ये बात ठीक है कि हमारी किस्मत, हमारे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जो जेनेटिक्स हैं जी, हमारी फैमिली में चलता आ रहा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन आप अपनी तरफ से तो प्रिकॉशन रखिए, आप अपनी तरफ से तो एफर्ट्स करें, बस इतना ही है। थैंक यू। और यही बोलूंगा कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, जाना पड़ेगा। जी हाँ, गम का सागर है, पार करके जाना पड़ेगा। जिंदगी में कठिनाइयाँ, मुश्किलें, ये सब चलता रहेगा, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है दोस्त। जिंदगी तो चलनी ही चाहिए, चाहे रो के जी या हंस के जी। जो मेरा एक मशहूर डायलॉग है, चाहे रो के जी चाहे हंस के जी, जीना तो तुझे पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बाय, शुक्रिया। कैसा लगा टॉपिक? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको डराने के लिए नहीं आता हूँ, सिर्फ कोशिश करता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँ, कुछ आपको अलर्ट करके जाऊँ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोग अलर्ट नहीं होते, लोग नहीं डरते हैं, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। शुक्रिया, बाय।